हाय फ्रेंड्स, मैं सीता। आज मैं आप सबको बताऊंगी भगवान शिव से जुड़े 35 रहस्य जिन्हें आप अभी तक नहीं जानते हैं, जिनसे आप अभी तक अनजान हैं। कलयुग में शिव के भक्त शिव का दर्शन किस प्रकार कर पाएंगे, भगवान शिव के कितने मंत्र हैं, किस मंत्र से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, इन सब के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी सही जानकारी आप तक पहुँच पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान शिव अर्थात पार्वती के पति शंकर, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ, आदिनाथ आदि कहा जाता है। जिस तरह से ब्रह्मा जी इस सृष्टि के रचनाकार हैं और विष्णु जी पालक हैं, ठीक इसी क्रम में भगवान शिव सृष्टि के संहारक हैं। उनका रहन सहन, वेशभूषा विचित्र है। कैलाश पर्वत में रहने वाले देवों के देव महादेव से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इनके 35 रहस्य। पहला है आदिनाथ शिव। सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया था, इसलिए इन्हें आदिदेव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ आरंभ, आदिनाथ होने के कारण उनका नाम है आदिश। दूसरा है शिव के अस्त्र शस्त्र। शिव का धनुष, पिनाक, चक्र, भौरेंद्र और सुदर्शन अस्त्र, पाशुपास्त्र और शस्त्र त्रिशूल हैं। ये सभी अस्त्र इन्हीं के द्वारा निर्माण किया गया है। तीसरा है भगवान शिव का नाग। शिव के गले में जो नाग लिपटा रहता है उसका नाम वासुकी है। वासुकी के बड़े भाई का नाम शेषनाग है। चौथा है शिव की अर्धांगिनी। शिव की पहली पत्नी सती ने ही अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया और वही उमा उर्मी कही गई। पांचवा है शिव के पुत्र। शिव के प्रमुख 6 पुत्र हैं: कार्तिकेय, गणेश, सुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा। सभी के जन्म की कथा रोचक है। छठा है शिव के शिष्य। शिव के 7 शिष्य हैं जिन्हें प्रारंभिक सप्तऋषि माना गया है। इन ऋषियों ने ही शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया, जिसके चलते भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। शिव ने ही गुरु और शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। शिव के शिष्य हैं बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्त्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस, मनु, भारद्वाज। इसके अलावा 8वें हैं गौरशिरस। गौरशिरस मुनि भी इनके शिष्य थे। सातवां रहस्य शिव के गण। शिव के गणों में भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चदिश, नंदी, श्रृंगी, भृगीरटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय प्रमुख हैं। इसके अलावा पिशाच, दैत्य और नाग नागिन पशुओं को भी शिव का गण माना जाता है। 8वां रहस्य है शिव पंचायत। भगवान सूर्य, गणपति, देवी रुद्र और विष्णु ये शिव पंचायत कहे जाते हैं। 9वां रहस्य है शिव के द्वारपाल। नंदी, संकट, ऋटि, वृषभ, भृगि, गणेश, उमा, महेश्वर और महाकाल। 10वां रहस्य है शिव पार्षद। जिस तरह जय और विजय विष्णु के पार्षद हैं, उसी तरह बाण, रावण, चंड, नंदी, भृंगी आदि शिव के पार्षद हैं। 11वां रहस्य है सभी धर्मों का केंद्र शिव। शिव की वेशभूषा ऐसी है कि प्रत्येक धर्म के लोग उनके अपने प्रति ढूंढ सकते हैं। मुशरिक, यजीदी, साबीन, सूबी, इब्राहिमी धर्मों में शिव के होने की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। शिव के शिष्यों में एक ऐसी परंपरा की शुरुआत हुई जो आगे चलकर शैव, सिद्ध, नाथ, दिगंबर और सूफी संप्रदाय में विभक्त हो गई। 12वां है बौद्ध साहित्य के मर्मज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान, प्रोफेसर, उपासक का मानना है कि शंकर ने ही बुद्ध के रूप में जन्म लिया था। उन्होंने पाली ग्रंथों में वर्णित 27 बुद्धों का उल्लेख करते हुए बताया है कि इनमें बुद्ध के 3 नाम अति प्रचलित हैं: तड़ंकर, षडंकर और मेघंकर। 13वां है देवता और असुर दोनों के प्रिय शिव। भगवान शिव को देवों के साथ असुर, दानव, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, यक्ष आदि सभी पूजते हैं। वे रावण को भी वरदान देते हैं और राम को भी।
उन्होंने भस्मासुर, शुक्राचार्य आदि कई असुरों को वरदान दिया था। शिव सभी आदिवासी, वनवासी, जाति, वर्ण, धर्म और समाज के सर्वोच्च देवता हैं। 14वां है शिव चिन्ह। वनवासी से लेकर सभी साधारण व्यक्ति जिस चिन्ह को पूजा करते हैं, उस पत्थर के ढेले पटिया को शिव का चिन्ह माना जाता है। इसके अलावा रुद्राक्ष और त्रिशूल को भी शिव का चिन्ह माना गया है। कुछ लोग डमरू और अर्धचंद्र को भी शिव का चिन्ह मानते हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग शिवलिंग अर्थात शिव की ज्योति का पूजन करते हैं। 15वां है शिव की गुफा। शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए एक पहाड़ी में अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई और वे उसी गुफा में छिप गए। वह गुफा जम्बू से 150 किलोमीटर दूर त्रिकुटा की पहाड़ी पर स्थित है। दूसरी ओर भगवान शिव ने जहां पार्वती को अमृत ज्ञान दिया था, वह गुफा अमरनाथ गुफा के नाम से जाना जाता है। 16वां है शिव के पैरों के निशान। श्रीपद। श्रीलंका में रतन द्वीप पहाड़ की चोटी पर स्थित श्रीपद नामक मंदिर में शिव के पैरों के निशान हैं। ये पद चिन्ह 5 फुट 7 इंच लंबे और 2 फुट 6 इंच चौड़े हैं। इस स्थान को शिवानोली पदम कहते हैं। कुछ लोग इसे आदम पीक कहते हैं। 17वां है शिव के अवतार। वीरभद्र, पिपलाद, नंदी, भैरव, महेश, अश्वत्थामा, सर्वावतार, गृहपति, दुर्वासा, हनुमान, वृषभ, यतिनाथ, कृष्ण दर्शन, अवभूत, भिक्षुवर, सुरेश्वर, किरात, सुंटनर्तक, ब्रह्मचारी, यक्ष, वैश्यनाथ, द्विजेश्वर, हंसरूप, द्विज, नतेश्वर आदि हुए हैं। वेदों में रुद्रों का जिक्र है। रुद्र 11 बताए जाते हैं। कंपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोपहित, शास्ता, अजपात, अपिबुद्ध, शंभु, चंड और भव। 18वां है शिव का विरोधाभासी परिवार। शिवपुत्र कार्तिकेय का वाहन मयूर है, जबकि शिव के गले में वासुकी नाग है। स्वभाव से मयूर और नाग आपस में दुश्मन हैं। इधर गणपति का वाहन चूहा है, जबकि सांप मूषक भक्षित जीव है। पार्वती का वाहन शेर है, लेकिन शिव जी का वाहन तो नंदी बैल है। इस विरोधाभास या वैचारिक भिन्नता के बावजूद परिवार में एकता है। 19वां है कैलाश पर्वत। तिब्बत स्थित कैलाश पर्वत पर उनका निवास है, जहाँ पर शिव विराजमान हैं। उस समय उस पर्वत के ठीक नीचे पाताल लोक है, जो भगवान शिव का स्थान है। शिव के आसन के ऊपर वायुमंडल के पार क्रमशः स्वर्गलोक और फिर ब्रह्मा जी का स्थान है। 20वां है शिव भक्त। ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवी देवता सहित भगवान राम और कृष्ण भी शिव भक्त हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार कैलाश पर्वत पर कृष्ण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। भगवान राम ने रामेश्वर में शिवलिंग स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना की थी। 21वां है शिव ध्यान। शिव की भक्ति हेतु शिव का ध्यान पूजन किया जाता है। शिवलिंग को बिल्वपत्र चढ़ाकर शिवलिंग के समीप मंत्र जाप ध्यान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष का मार्ग पुष्ट होता है। 22वां है शिव मंत्र। शिव 2 ही मंत्र हैं शिव के। शिव ही मंत्र हैं और मंत्र ही शिव हैं। पहला है उनका मंत्र ओम नमः शिवाय। दूसरा है महामृत्युंजय मंत्र ओम हौम जुः सः। ओम भूर्भुवस्सुः। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधना अमृतो मृत्युमुच्छि आमृताम्। 23वां है शिव भक्त शिव व्रत और त्यौहार। शिव के कितने व्रत हैं और कौन कौन से उनके त्यौहार हैं। सोमवार, प्रदोष और श्रावण मास में शिव व्रत रखे जाते हैं। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि शिव का प्रमुख व्रत और त्यौहार है। 24वां है शिव प्रचारक। भगवान शंकर की परंपरा को उनके शिष्यों बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्त्राक्ष, महेंद्र, पाचेतस, मनु, भारद्वाज, अगस्त मुनि, गौरशिरस मुनि,
नंदी, कार्तिकेय, भैरवनाथ आदि ने आगे बढ़ाया था। इसके अलावा वीरभद्र, मणिभद्र, चंदीस, नंदीप, श्रृंगी, भृगुरिटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, बाण, रावण, जय और विजय ने भी शैव पंथ का प्रचार किया था। इस परंपरा में सबसे बड़ा नाम आदि गुरु भगवान दत्तात्रेय का आता है। दत्तात्रेय के बाद आदि शंकराचार्य, मतेंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। 25वां है शिव की महिमा। शिव ने कालकूट नामक विष पिया था, जो अमृत मंथन के द्वारा निकला था। शिव ने भस्मासुर जैसे कई असुरों को वरदान दिया था। शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। शिव ने गणेश और राजा दक्ष के सिर को जोड़ दिया था। ब्रह्मा द्वारा छल किए जाने पर शिव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया था। 26वां है शैव परंपरा। 10 नामी शाक्त, सिद्ध, दिगंबर, नाथ, लिंगायत, तमिल शैव, कालमुख शैव, कश्मीरी शैव, वीर शैव, नाग, लकुशीस, पाशुपत, कपालिक, कालदमन और महेश्वर सभी शैव परंपरा से हैं। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, अग्निवंशी और नागवंशी भी शिव की परंपरा से ही माने जाते हैं। भारत की असुर, रक्ष और आदिवासी जाति के आराध्य देव शिव ही हैं। शैव धर्म भारत के आदिवासियों का धर्म है। 27वां है शिव के प्रमुख नाम। शिव के वैसे तो अनेक नाम हैं, जिनमें 108 नामों का उल्लेख पुराणों में मिलता है, लेकिन यहाँ प्रचलित नाम जानते हैं। महेश, नीलकंठ, महादेव, महाकाल, शंकर, पशुपतिनाथ, गंगाधर, नटराज, त्रिनेत्र, भोलेनाथ, आदिदेव, आदिनाथ, त्र्यंबकम, त्रिलोकेश, जटाशंकर, जगदीश, प्रलयंकर, विश्वनाथ, विश्वेश्वर, हर, शिव शंभु, भूतनाथ और रुद्र। 28वां है अमरनाथ के अमृत वचन। शिव ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को मोक्ष हेतु अमरनाथ की गुफा में जो ज्ञान दिया था, उस ज्ञान की आज अनेकानेक शाखाएं हो चली हैं। वह ज्ञान योग और तंत्र के मूल सूत्रों से शामिल है। विज्ञान भैरव तंत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान शिव द्वारा पार्वती को बताए गए 112 ध्यान सूक्तों का संकलन है। 29वां है शिव ग्रंथ। वेद और उपनिषद सहित विज्ञान, भैरव तंत्र, शिव पुराण और शिव संहिता में शिव की संपूर्ण शिक्षा और दीक्षा समाई हुई है। तंत्र के अनेक ग्रंथों में उनकी शिक्षा का विस्तार हुआ है। 30वां है शिवलिंग। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिनमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिनसे प्रकट होती है, उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग की प्रतीक है। वस्तुतः यह संपूर्ण सृष्टि बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव है। बिंदु अर्थात ऊर्जा और नाद अर्थात ध्वनि, यही दो संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार हैं। इसी कारण प्रतीक स्वरूप शिवलिंग की पूजा अर्चना की जाती है। 31वां है 12 ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकालेश्वर, वैद्यनाथ, भीमशंकर, रामेश्वर, नागेश्वर, विश्वनाथ जी, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ, घृष्णेश्वर। ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति के समय में अनेकों मान्यताएं प्रचलित हैं। ज्योतिर्लिंग यानी व्यापक ब्रह्मात्मलिंग, जिसका अर्थ है व्यापक प्रकाश, जो शिवलिंग के 12 खंड हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा, माया, जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग का ज्योतिपिंड कहा गया है। दूसरी मान्यता के अनुसार शिव पुराण के प्राचीन काल में आकाश से ज्योतिपिंड पृथ्वी पर गिरे और उनसे थोड़ी देर के लिए प्रकाश फैल गया। इस तरह के अनेकों उल्कापिंड आकाश से धरती पर गिरे थे। भारत में गिरे अनेकों पिंडों में से प्रमुख 12 पिंड को ही ज्योतिर्लिंग में शामिल किया गया। 32वां है शिव का दर्शन। शिव के जीवन और दर्शन को जो लोग यथार्थ दृष्टि से देखते हैं, वे सही बुद्धि वाले और यथार्थ को पकड़ने वाले शिव भक्त हैं।
क्योंकि शिव का दर्शन कहता है कि यथार्थ में जियो, वर्तमान में जियो, अपनी चित्त वृत्तियों से लड़ो मत, उन्हें अजनबी बनाकर देखो और कल्पना का ही यथार्थ के लिए उपयोग करो। आइंस्टीन से पूर्व शिव ने ही कहा था कि कल्पना ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 33वां है शिव और शंकर। शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। लोग कहते हैं कि शिव शंकर भोलेनाथ। इस तरह अनजाने ही कई लोग शिव और शंकर को एक साथ सत्ता के दो नाम बताते हैं। अलग में दोनों की प्रतिमाएं अलग अलग आकृति की हैं। शंकर को हमेशा तपस्वी रूप में देखा जाता है। कई जगह तो शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए देखा गया है। अतः शिव और शंकर दो अलग अलग सत्ताएं हैं। हालांकि शंकर को भी शिव रूप माना गया है। माना जाता है कि महेश, नंदी और महाकाल भगवान शंकर के द्वारपाल हैं। रुद्र देवता शंकर की पंचायत के सदस्य हैं। 34वां है देवों के देव महादेव। देवताओं की दैत्यों से प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी। ऐसे में जब भी देवताओं पर घोर संकट आता था तो वे सभी देवाधिदेव महादेव के पास जाते थे। दैत्यों, राक्षसों सहित देवताओं ने भी शिव को कई बार चुनौती दी, लेकिन वे सभी परास्त होकर शिव के समक्ष झुक गए। इसलिए शिव हैं देवों के देव महादेव। वे दैत्यों, दानवों और भूतों के भी प्रिय भगवान हैं। वे राम को भी वरदान देते हैं और रावण को भी। 35वां रहस्य है शिव हर काल में हैं। भगवान शिव ने हर काल में लोगों को दर्शन दिए हैं। राम के समय में भी शिव थे, महाभारत काल में भी शिव थे और विक्रमादित्य के काल में भी शिव के दर्शन होने का उल्लेख मिलता है। भविष्य पुराण के अनुसार राजा हर्षवर्धन को भी भगवान शिव ने दर्शन दिए थे। ये जानकारी यहीं पे समाप्त होती है। इस तरह की जानकारियाँ पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।